कृपया अपने विषय के बारे में हमें जानकारी प्रदान करें। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ श्री अनिल कुमार देवांगन सर, जो कि लाइब्रेरियन है शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दुर्ग में। प्लीज वेलकम सर। अनिल कुमार देवांगन सर, प्लीज वेलकम। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, आ रही है सर। आ रही है। थैंक यू वेरी मच। और जन भारती पुस्तकालय संघ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन ये करवाया और मुझे मौका दिया यहाँ पर कि मैं अपनी बातों को रख सकूं। और इस वेबिनार में उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करता हूँ। जिस तरीके से परिस्थितियां आज यहाँ पर विद्यमान हैं, उन्हीं परिस्थितियों पर हम चर्चा करते हैं कि पहले हम ये कहा करते थे अपनी लाइब्रेरी में कि डोंट यूज योर मोबाइल इन लाइब्रेरी, लेकिन अब हमें ये कहना पड़ेगा कि लाइब्रेरी में आप मोबाइल का यूज तो ना करें, लेकिन हम अपनी लाइब्रेरी की सर्विसेज और लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन आप तक आपके मोबाइल के माध्यम से ही पहुंचाएंगे। ये हमको करबद्ध इनको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमको कि लाइब्रेरी की सर्विस हम उनके मोबाइल के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से दे सके। ये आज की स्थिति ये हो गई है, पहले हम कहते थे कि टर्न ऑफ योर मोबाइल इन लाइब्रेरी, लेकिन हमको ये कहना पड़ रहा है कि स्मार्ट पीपल यूज स्मार्ट लाइब्रेरी। हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आपकी लाइब्रेरी तक। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ टूल एंड टेक्निक्स हैं, ट्रेंड एंड टेक्निक्स हैं जो आज के इरा में काम आने वाली चीजें हैं। ये चीजें पहले से थी, लेकिन शायद हमें समय और स्थिति परिस्थितियों ने शायद सीखने का मौका नहीं दिया। लेकिन कोविड-19 एक इसको पॉजिटिव वे में लेके चलें, निगेटिव में ना जाएं, पॉजिटिव वे में लेकर शायद हम कुछ टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम आगे बढ़े हैं। जी अनिल सर, बहुत बढ़िया आपने बताया। नए टेक्नोलॉजी का नया युग, आपने बहुत ही अच्छा अपने लाइब्रेरी साइंस के बारे में विद्यार्थियों को और हमको सबको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, एक नंबर। कंटिन्यू करूँ ना? लाइब्रेरी पहले लोगों से भरी हुई होती थी, लेकिन आज लाइब्रेरी की स्थिति ये है कि लाइब्रेरी फुल स्टैक है, लेकिन लाइब्रेरी में पीपल नहीं है, क्योंकि हमको सर्विस उनके मोबाइल में या उनके घर में होम डिलीवरी के रूप में हमको अपनी लाइब्रेरी सर्विस और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को वहां तक पहुंचानी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? तो LIS प्रोफेशनल को एक क्रिटिकल आई से टेक्नोलॉजी की ओर देखना पड़ेगा और उन टेक्नोलॉजी को अपनी लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो एक छोटी सी कहानी है जो हमारे यूजर के लिए मैं बोल सकता हूँ, एक हल्की सी कहानी है, सभी ने ये कहानी सुनी हुई है। पहले यूजर ऐसा होता था कि लाइब्रेरी आता था और अपने इंफॉर्मेशन को वो प्राप्त करता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति बन गई है कि लाइब्रेरी यूजर नहीं आ सकता, चाहे वो कोविड-19 की घटना हो या टेक्नोलॉजी की घटना हो। तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि थर्ड जनरेशन में कि हमको उनको स्पून फीडिंग कराना पड़ेगा, यानी कि हमको उसको होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो चीज आज कोविड-19 के चक्कर में ये सारे चीज हो रहे हैं, और हमको भी अपनी लाइब्रेरी सर्विस और इंफॉर्मेशन को उनके तक पहुंचानी पड़ेगी, उनके होम डिलीवरी तक। एजुकेशन 4.0 जहां क्लासेस लगती थी, लाइब्रेरियां लगा करती थी, अब वो दिन पुराने हो जाएंगे। अब मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से लाइब्रेरी के रिसोर्सेज और लाइब्रेरी की सर्विसेज को लोग यूज करेंगे। इसमें हमको अपने आप को ढालना ही पड़ेगा। लाइब्रेरी
फिजिकल स्पेस की जगह हमें क्लाउड लाइब्रेरी के रूप में हमको लाइब्रेरी की सर्विसेज देनी पड़ेगी। पहले ये थे कि रीडिंग हैबिट्स था, आई लव बुक्स कहा जाता था, लेकिन आज ये हो गई है कि आई लव बुक्स, आई लव इंफॉर्मेशन, बट यूज ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल या इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल रीडिंग कुछ इस तरीके की हुआ करता था, लेकिन आज ये कहा जा रहा है फिजिकल डिस्टेंसिंग का यूज करें। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का यूज करने के लिए हमको अपने अपने घरों में रहकर कुछ अपनी रीडिंग हैबिट्स को इस तरीके से बनानी होगी। तो इस तरीके से बनाने के लिए लाइब्रेरियंस को या लाइब्रेरी को कुछ टूल और टेक्नोलॉजी यूज करने पड़ेंगे। उन टूल और टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो व्हाट नेक्स्ट, तो ये टूल और टेक्नोलॉजी है जो हमको यूज करने पड़ेंगे। ये ऑलरेडी पहले से थे, लेकिन हम शायद इन पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कोविड-19 ने हमको ये सिखाया कि इन पे ध्यान देना अब आपके लिए अनिवार्य हो गया है। बिब्लियोग्राफिक यूनियन कैटलॉग, लाइब्रेरी टूल बाल, लाइब्रेरी पोर्टल या लाइब्रेरी वेबसाइट, RFID इन लाइब्रेरी, जेट प्रॉक्सी, रिमोट लॉगिंग, फेडरेटेड सर्च, डिस्कवरी सर्च भी इसमें आता है, रिसर्च सपोर्ट सर्विस है, रेफरेंस मैनेजमेंट, साइटेशन मैनेजमेंट टूल जस्ट लाइक जोटेरो, इननोट, मेंडली, डायल योर लाइब्रेरी या आस्क योर लाइब्रेरियन कहा जा सकता है ना। तो ये सारी सर्विसेज, मोबाइल एप्लीकेशन, लाइब्रेरी सर्विस यूजिंग सोशल मीडिया, जिस पे अभी चर्चा चल रही है ना। तो और नेक्स्ट है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि नाम से स्पष्ट है, फ्री एंड ओपन सोर्स, इसमें फ्री और ओपन सोर्स है। तो इसी के बारे में कुछ अवेयरनेस बताते हुए और इन चीजों को हम कैसे लाइब्रेरी में यूज कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, कोहा है ना, न्यूजेनलिब है, और भी बहुत सारी चीज है जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आपके रखे हुए हैं। इनको अपनी लाइब्रेरी में हम यूज कर सकते हैं और अपने यूजर को उनके हाथ में या होम डिलीवरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज या इंफॉर्मेशन को प्रदान कर सकते हैं। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, बेसिकली आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानते होंगे। दो चीजें होती है सॉफ्टवेयर में, एक सोर्स कोड होता है, एक ऑब्जेक्ट कोड होता है। सोर्स कोड वो होता है जिसमें प्रोग्रामिंग लिखा जाता है, यानी कि प्रोग्रामर कोई प्रोग्रामिंग को लिखता है, वो सोर्स कोड कहलाता है। फिर कंपाइलर के द्वारा उसे ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इशू आई होगी कि सॉफ्टवेयर को हाउ टू सिक्योर अवर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी की बात आती है तो दो चीजें सामने आती है, एक तो आती है कॉपीराइट और दूसरी चीज आती है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जो है वो सॉफ्टवेयर के लिए तो है ही, है ना, लेकिन कॉपीराइट जो होती है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए होती है। कॉपीराइट लाइसेंस जो होती है, कॉपीराइट की शर्तें होती है और कॉपी लेफ्ट की शर्तें होती है। तो कॉपी लेफ्ट की जो शर्तें होती है वो शर्तें आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए लागू होती है ना। तो इसके जो जन्मदाता थे, जो बोला जाए, रिचर्ड स्टोलमैन थे। उन्होंने फ्री वर्ड यूज किया 1984 में और गनु प्रोजेक्ट की स्थापना की 1983 में, है ना। एज ए फ्री सोर्स फाउंडेशन, गनु प्रोजेक्ट या फ्री सोर्स फाउंडेशन के हिसाब से फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की परिभाषा, डेफिनेशन, जो कि लोग थोड़ा सा गलत वे में लेते हैं, इसलिए इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। फ्री सॉफ्टवेयर इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी। मैटर ऑफ लिबर्टी यानी कि आपको आजादी है इसमें काम करने की, नॉट इन प्राइस, प्राइस में नहीं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू शुड थिंक फ्री स्पीच नॉट एज एन फ्री बियर। तो आपको ओपन सोर्स या फ्री सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरीके से देखना चाहिए कि बोलने की आजादी के रूप में, न कि फ्री बियर के रूप में, है ना। तो ये हमारे रिचर्ड स्टोलमैन ने जो फाउंडेशन स्थापित की, ये उसकी डेफिनेशन थी। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताऊंगा मैं, हल्की सी, ताकि आपको फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये एक बच्चे को ये कहा गया कि 1 घंटे में आप जितने आम तोड़ोगे आप उतने पैसे दिए जाएंगे। तो उन्होंने ये किया कि अपने 10 दोस्तों को ले आया और 10 दोस्त मिलकर आम तोड़े। तो उन्होंने 1 घंटे में ज्यादा आम तोड़ लिया, है ना। तो इस तरीके से हमारा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे, है ना, और हम इस सॉफ्टवेयर को ज्यादा प्रोडक्टिविटी बनाएंगे। तो मेरी नजर से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके लिए शुगर रखा हुआ है, चाय पत्ती रखी हुई है और पानी रखी हुई है।
और एक चाय बनाने की विधि दी गई है। आप इन तीनों चीजों से और उस विधि से या तो आप चाहे तो सिंपल टी बना सकते हैं, या उसमें लेमन ऐड करके लेमन टी बना सकते हैं, या तुलसी ऐड करके तुलसी टी बना सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट है, आपके पास दिया हुआ चीज है, लेकिन आप उसमें और क्या चीज ऐड कर सकते हैं, या चाहे तो आप सिंपल टी पी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओपन सोर्स में ही एक और अच्छा कदम आया, OSI ओपन सोर्स इनिशिएटिव है ना, इसकी स्थापना की थी एरिक रायमंड ने। ये ओपन सोर्स इनिशिएटिव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में लोगों को इंकरेज करता है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए ये संस्था बनाई गई। इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जैसे कॉपी लैब मैंने बताया, तो कॉपी लैब के साथ साथ ओपन सोर्स के जो प्लेटफॉर्म है या उनके लाइसेंस है बोले जाए, इन सब की अपनी अपनी कुछ कुछ शर्तें हैं, है ना। तो उन शर्तों को एक हिसाब से देखा जाए तो सबकी शर्तें लगभग लगभग समान है ना। कुछ कुछ चीजें चेंज है, तो जैसे इसमें है गनु जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है, गनु लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, ब्रैकली सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस होता है, OCLC रिसर्च पब्लिक लाइसेंस होता है। एक समरी के रूप में इसके लाइसेंस के कुछ क्लॉज को मैं बताऊंगा आपको कि इसमें ये बोलता है कि आपको ओपन सोर्स का कोड प्रकाशित करना पड़ेगा, ओपन सोर्स के जो सोर्स कोड है वो पब्लिश करने पड़ेंगे आपको। पब्लिश करने के बाद यदि आप उसमें कुछ एडिट करते हैं या कुछ चीज जोड़ते हैं तो उसका भी सोर्स कोड आपको पब्लिश करना पड़ेगा, और इसके लिए कोई रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये भी चीज आती है कि भाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यदि किसी ने उस प्लेटफॉर्म पर रख दिया है तो वो पैसे कैसे कमाए। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर यह भी चीज कहा गया है कि यदि आप चाहें तो उनकी जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, है ना, ओपन सोर्स की सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हैं उनके लिए आप पैसे ले सकते हैं। ये भी चीज आपके कुछ लाइसेंसों में कहा गया है। जैसे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में भी जाएंगे तो कमर्शियल है, कुछ पैसे भी लेता है वो, लेकिन कुछ लाइसेंसों में अभी यदि आप जाएंगे तो रॉयल्टी नहीं लेने की बात कही है। तो कुछ जो लाइब्रेरी में यूजफुल सॉफ्टवेयर हैं उनकी चर्चा करते हैं। पोहा सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर, मैं भी यूज कर रहा हूँ, हमारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े बहुत सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। खासकर इनमें एक्सपर्ट का नाम लेना चाहूंगा, हमारे प्रवीण देवांगन है जो रायपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से हैं, उन्होंने इस पे काफी अच्छा काम किया है और वे काफी अच्छा काम कर रहे हैं और हमको भी उनसे सीखने मिलता है। तो ये शेयरिंग की बातें हैं, आपस में आप शेयर करिए और इन फ्री और ओपन सोर्स को यूज कीजिए। नेक्स्ट है एवरग्रीन, ओपन बिब्लियो, न्यूजिनलिब, सोपैक, न्यूजिनलिब आल्सो इज द बेस्ट इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इस पे भी मैंने 7 से 8 साल काम किया हुआ है ना, तो आप लोग भी यूज करिए। डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, डी स्पेस है, ई प्रिंट है, टिडोरा है, ग्रीन स्टोन है। इसी तरीके से कंटेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं, ट्यूटर है जो लर्निंग मैनेजमेंट है, ओरेल है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, क्यूफेट्स है, ऑनलाइन सीरियल मैनेजमेंट, द्रुपल या जुमला कंटेंट मैनेजमेंट, इस पे भी आप काम करिए, द्रुपल जुमला पे, ये भी बहुत बेस्ट कंटेंट मैनेजमेंट है। गो डॉट है, होल्डिंग लोकेटर का काम करता है ये। मॉडल है, सॉफ्टवेयर फॉर लर्निंग, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये मॉडल पे आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे आप सिस्टम से मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में है। महानताना है, कोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमको लाइब्रेरी से हेल्प करेंगे कि हम अपने यूजर को उनके घरों तक होम डिलीवरी, हम इंफॉर्मेशन सोर्सेस और इंफॉर्मेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। एक लास्ट कहानी मैं आपको छोटा सा बताऊंगा क्योंकि सब बोर हो गए होंगे, सॉरी फॉर दैट। तो कछुए और खरगोश की कहानी आप सबने सुनी होगी। पहला कहानी जो आप लोगों ने सुनी होगी, मेरे पास इनकी 4 कहानियां हैं, है ना। तो पहले कहानी में होता यह है कि खरगोश सो जाता है और कछुआ जीत जाता है ना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि स्लो बट स्टडी विन द रेस। आप धीरे रहिए लेकिन कंटिन्यू आप चलते रहेंगे तो आप रेस जरूर जीत जाएंगे। लेकिन सेकेंड कहानी में ये होता है कि खरगोश फिर से शर्त लगाता है कछुए से और उस समय वो सोता नहीं है और तेज गति से भागता है और खरगोश जीत जाता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में तेज और भरोसेमंद होना बेहतर है। इट इज बेटर टू बी फास्ट एंड रिलायबल। फिर तीसरी कहानी आती है, दोनों फिर से शर्त लगाते हैं और कछुआ इस समय बोलता है कि रास्ता मैं चुनूंगा, उसी रास्ते से रेस होगी। और फिर दोनों रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ते में नदी पड़ जाती है। नदी पड़ती है तो खरगोश
आगे जा नहीं पाता, कछुआ तैरकर आगे निकल जाता है और इस तरीके से कछुआ फिर जीत जाता है। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि एवरीवन हैज वीक एंड स्ट्रांग पॉइंट, प्ले ऑन योर स्ट्रांग साइड। सबके कमजोर और स्ट्रांग पक्ष होते हैं, अपने स्ट्रांग पक्ष के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। फिर लास्ट की कहानी ये है कि लास्ट की कहानी जो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, दोनों एक साथ लगाते हैं और वो बोलते हैं कि जहां जमीन रहेगी वहां पर कछुआ खरगोश की पीठ पर बैठ जाएगा और जहां पर पानी आएगी वहां पर खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ जाएगा और इस तरीके से वे सफर का मजा लेंगे और एंजॉय करेंगे। तो हमारा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि हम सब मिलकर केवल अच्छे सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उस सॉफ्टवेयर का आनंद हम सब एक साथ उठाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने ध्यान से सुना उसके लिए। और यदि आप LIS नेट के एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ब्लॉग्स हैं और मेरे यूट्यूब चैनल है, मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इन माध्यमों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन, शालिग्राम एंड जन भारती पुस्तकालय संघ। थैंक यू। धन्यवाद श्री देवांगन सर, आपने इतनी अच्छी हमारी जानकारी दी जो कि लाइब्रेरी के लिए अभी वर्तमान परिदृश्य में ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, इसका यूटिलाइजेशन किया जाना पड़ता है और जब तक हम इसे को अपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपने लाइब्रेरी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है आगे ना बढ़ पाए या फिर लाइब्रेरी पीछे होता चले जाए। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर दिलीप चौधरी सर। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि अपने विचारों से अपनी बातों से हमें संबोधित करें। 2 शब्द